बृहस्पतिवार की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। व्रत विधि विधान। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि इस दिन बृहस्पतिश्वर भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उन इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अतः बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती और न किसी को एक पैसा तक दान में देती तथा राजा से भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुख नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अन्य को यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही कर रहा। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत कराए, भोजन मांस वगैरह खाना, कपड़ा धोबी के धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुख रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी जल बिखरी रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन कुछ उत्तर नहीं दिया। वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौट कर अपनी रानी के पास आकर बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे जाते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है।
अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु तब तक कथा होती है, तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहां उसे गड़ा भेजर कपड़ा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर 8 पुत्र व धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसके दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पिला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन खाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोले, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तुम्हारे व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा कि एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा वह अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी देखो, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रख में कष्ट होता था, इस कारण सब धनुष हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्राप्त किए तो काफी यश मिलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि राजा ने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। तब गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः कर उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की ही संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहद बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतने कहकर संपूर्ण कहानी सुना दी। साधु रूपी भगवान बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। आप तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह कुछ मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुम करो, उससे दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार से है।
कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वोत्तम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के यहाँ कन्या रूप रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती तथा बृहस्पतिवार को व्रत भी करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और उसको पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने उस दिन व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने की सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजा का पुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्न हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य पड़ा और बोला, है बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाती पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सघन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या कह गया और सभी हाल कहा तो लड़के बोले, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान कराया, ताकि पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और वह बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख भोग कर इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए तथा आग न जलाए। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आई। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा को देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए। जब वह अपने घर पर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस घोड़ी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है।
उसी समय सैनिकों को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, वह उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल वृषदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने वृषदेव की कथा नहीं की, इसी कारण दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को रोज से रुपए पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का उसी कोठी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्नों को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। साधु के आज्ञा अनुसार राजा अपने घर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी असली देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह निश्चय का राजा घोड़े पर सवार हो गए। वो अपनी बहन के यहाँ तो निकला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोक राजा कहना कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिदेव की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 अरिया जोत दूंगा, जा अपने कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चल लगा। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उस किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हुए तथा किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन न किया हो, वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह कैसे सही है। पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा, वह ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हो गया उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके यहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं,
हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। और इस उदासी के कारण उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, वृषदेव हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को वृषदेव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बात कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। वृषदेव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं वैसी सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक कथा पढ़ता है एवं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वृषदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं वृषदेव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो वृषदेव की जय, विष्णु भगवान की जय। इति श्री बृहस्पतिवार की कथा। जय श्री हरि। बृहस्पति महाराज की जय, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तव हो कर, प्रभु प्रकट तव हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद वांद सो, ज्येष्ठानंद वांद सो, फल निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख शाम पति घर आवे, सुख शाम पति घर आवे।
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलयो दया मैं, किस विध मिलयो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो जगदीश्वर महाराज की जय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं विन्द्रालविन्ध्ये भवं भवानी च शैतं नमामि। विन्द्रालमाला च काले कृपालमाला च शिवशङ्कराय, दिगम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।